अगर आपकी जमीन पर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। इसके लिए कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे। पहला कदम, दस्तावेज तैयार रखें। सबसे पहले अपनी जमीन से जुड़े सभी जरूरी कागजात तैयार कर लें। ये आपके दावे को मजबूत करेंगे। खतौनी, जमाबंदी, जमीन का रिकॉर्ड, खसरा नक्शा, जमीन का नक्शा, रजिस्ट्री, विक्रय पत्र, जमीन की खरीद बिक्री का दस्तावेज, पहचान पत्र, आपका आधार या पैन कार्ड, कब्जे का सबूत, जमीन पर हुए कब्जे की फोटो, वीडियो या गवाहों के बयान। दूसरा कदम, अधिकारियों को शिकायत करें। आप अलग अलग विभागों में शिकायत कर सकते हैं। 1. राजस्व विभाग में शिकायत एसडीएम तहसीलदार को। आप सबसे पहले राजस्व विभाग में शिकायत करें, क्योंकि जमीन के मामलों में यही विभाग सबसे ज्यादा अधिकार रखता है। शिकायत का प्रारूप: सेवा में उप जिलाधिकारी एसडीएम, तहसीलदार, तहसील, जिला। विषय: मेरी जमीन पर हुए अवैध कब्जे को हटाने के संबंध में। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपका नाम, पुत्र पुत्री, पिता का नाम, निवासी, पूरा पता हूं। मेरी जमीन जिसका खसरा, गाटा संख्या, रकबा हेक्टेयर बीघा है, ग्राम तहसील जिला में स्थित है। दिनांक से उक्त जमीन पर कब्जा करने वाले का नाम पुत्र निवासी ने बिना किसी अधिकार के अवैध रूप से कब्जा कर लिया है और वहां निर्माण, खेती, बाड़बंदी कर दी है। आपसे अनुरोध है कि जमीन का निरीक्षण करवाकर मुझे मेरा कब्जा दिलवाया जाए और कब्जा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाए। संलग्नक: 1. खतौनी की कॉपी, 2. खसरा नक्शा, 3. जमीन की फोटो, वीडियो, 4. गवाहों के बयान यदि हों। दिनांक, आवेदक हस्ताक्षर, नाम, पता, मोबाइल नंबर। तीसरा कदम, पुलिस में शिकायत एफआईआर। अगर जमीन पर जबरदस्ती या धमकी देकर कब्जा किया गया है तो ये एक आपराधिक मामला भी है। आप पुलिस में भी शिकायत कर सकते हैं। पुलिस शिकायत का प्रारूप: सेवा में थाना प्रभारी, थाना, जिला। विषय: मेरी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने की शिकायत। महोदय, मैं नाम, पुत्र, पिता का नाम, निवासी पता हूं। मेरी जमीन जिसका खसरा नंबर है, ग्राम तहसील जिला में स्थित है। दिनांक को कब्जा करने वाले का नाम ने बिना किसी अधिकार के मेरी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। उन्होंने बाड़बंदी या निर्माण शुरू कर दिया है और मेरे विरोध करने पर मुझे धमकी दी है। आपसे निवेदन है कि इस व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 441, 447, 506 आदि के तहत कार्रवाई की जाए। संलग्नक: 1. खतौनी नक्शा, 2. फोटो व वीडियो साक्ष्य, दिनांक, नाम, हस्ताक्षर, मोबाइल। चौथा कदम, कानूनी नोटिस भेजना। आप कोर्ट जाने से पहले अपने वकील के माध्यम से कब्जा करने वाले व्यक्ति को कानूनी नोटिस भेज सकते हैं। कानूनी नोटिस का प्रारूप: प्रेषक: आपका नाम, पता। प्रति: कब्जा करने वाले व्यक्ति का नाम, पता। विषय: अवैध कब्जा हटाने हेतु कानूनी नोटिस। मान्यवर मेरे मुवक्किल, आपका नाम की जमीन जिसका खसरा, गाटा नंबर है, ग्राम, तहसील, जिला में स्थित है। इस जमीन की वैध रजिस्ट्री दिनांक को हुई है। आपने इस जमीन पर बिना अधिकार के कब्जा कर लिया है और कई बार अनुरोध करने के बाद भी आप कब्जा हटाने से मना कर रहे हैं। इस नोटिस के जरिए आपको सूचित किया जाता है कि आप 15 दिनों के भीतर ये जमीन खाली कर दें, नहीं तो मेरे मुवक्किल आपके खिलाफ सिविल और आपराधिक दोनों तरह की कानूनी कार्रवाई करने को मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। दिनांक, भवदीय, वकील का नाम, एडवोकेट, कोर्ट। पांचवा कदम, कोर्ट में केस दायर करना। अगर इन शिकायतों से समाधान नहीं होता तो आप कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं। सिविल कोर्ट: कब्जे वापस लेने के लिए कब्जा वापसी का वाद या स्थायी रोक लगाने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा का केस दायर किया जा सकता है। संबंधित कानूनी धाराएं: धारा 441 आईपीसी, आपराधिक अतिक्रमण, क्रिमिनल ट्रेसपास। धारा 447 आईपीसी, जमीन पर अवैध प्रवेश। धारा 506 आईपीसी, धमकी देना। धारा 145 सीआरपीसी, जमीन विवाद में मजिस्ट्रेट का हस्तक्षेप। व्यावहारिक सुझाव: सबसे पहले राजस्व विभाग और पुलिस में शिकायत करें। अगर जरूरी हो तो कानूनी नोटिस भेजें। अगर फिर भी समस्या हल न हो तो कोर्ट जाएं।